आज हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 के साथ। अभी तक हमने नंबर 4 तक पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स ऑफ राहु तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ मरकरी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 5। 5 नंबर से प्रेजेंट होता है मरकरी लोशो ग्रिड के अंदर। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो नंबर 5 है, जो लोग 5, 14 और 23 इन दिनों में जो पैदा होते हैं, इन तारीखों को, ये नंबर 5 से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात, लकीएस्ट नंबर। लोशो ग्रिड में इसको लकीएस्ट नंबर का कहा जाता है। ये लोशो ग्रिड में ये मानना है कि जो लकीएस्ट नंबर 5 है, ये 5 जिसके लोशो ग्रिड में है, एक बार है तो 50% और 2 बार है तो 100% इसके रिजल्ट आते हैं। नंबर ऑफ बैलेंस है, नंबर ऑफ बैलेंस, इस नंबर ऑफ बैलेंस, ये नंबर ऑफ बैलेंस है, इसीलिए इसको लकीएस्ट माना जाता है उस शख्स को जिसके लोशो ग्रिड में ये होता है। और ये आपको मैंने सिखाया कि लोशो ग्रिड के दरमियान वाला जो होता है ना 5, उसमें होता है ये 5, यानी उस दरमियान वाले कॉलम में। तो इसलिए इसको नंबर ऑफ बैलेंस भी कहते हैं। यानी अगर किसी के लोशो ग्रिड में ये मौजूद होगा तो वो क्या होगा, वो इमोशनली बैलेंस होगा, इमोशनली बैलेंस होगा अगर किसी के इसमें ये मौजूद है। ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद उसकी लाइफ में जो है, लाइफ जो है बैलेंस टाइप चीजें होंगी उसकी लाइफ में, इमोशंस उसके बैलेंस्ड होंगे, उसके जो भी सिचुएशंस होंगी वो बैलेंस्ड रहेंगी। तो इसलिए उसको बहुत लकीएस्ट नंबर माना जाता है सिर्फ लोशो ग्रिड की हद तक। और उस इंसान को भी लकीएस्ट माना जाता है जिसके इसमें ये मौजूद होता है। उसके अलावा अब ये तो मैंने इससे 2-3 बातें आपको इसलिए इस तरह से बताई हैं, स्टार्ट मैंने इधर से लिया ताकि आपको समझ आए लकीएस्ट नंबर क्यों कहते हैं। क्योंकि बैलेंस, नंबर ऑफ बैलेंस है, चीजें आपकी बैलेंस रहती हैं, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वो चीज है, यानी आप उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वो हो भी जाएंगे क्योंकि सपोर्ट आपको नेचर से भी मिलता है। तो इस वजह से इसको लकीएस्ट नंबर कहते हैं। ऐसे लोग जो 5 नंबर से जिनके लोशो ग्रिड में 5 नंबर होता है या 5 नंबर से प्रेजेंट करते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन नंबर 5, गुड कम्युनिकेशन होगी। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, 5 नंबर जिनके पास होता है कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होती है। नंबर 6, नंबर 6 क्या, आर्बिटर अच्छे होते हैं। यानी कि अगर दो पार्टियां बैठी हैं तो उनके दरमियान में अगर आपने कोई डील करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो वो उस सेंस में जो है वो बहुत कामयाब रहते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। उनको तरीका आता है, एक्चुअली वो तरीका जानते हैं कि कैसे जो है आपने बात करनी है। तो आर्बिटर, आर्बिटर मैं कह रहा हूं, आर्बिटर। ठीक है, इसी तरह आर्बिटर अच्छे होते हैं। उसके बाद कमीशन एजेंट भी ये बहुत अच्छे होते हैं। कमीशन एजेंट इसलिए मैं बता रहा हूं कि कमीशन एजेंट, ये मैंने उसी से एक्चुअली जो मैंने अभी आपसे आर्बिटर की बात की है ना, उसके हवाले से मैंने आपको बीच में इसको बता दिया, इसका प्रोफेशन है एक्चुअली। तो कमीशन एजेंट ये बहुत अच्छे होते हैं और उस हवाले से जो है ये बहुत कामयाब रहते हैं। तो अब जरा मैं इसे रब कर लेता हूं, तो फिर आगे करते हैं। चलें आगे चलते हैं। नंबर 7, लेजी। सुस्त मिलेंगे आपको, ये थोड़े लेजी होते हैं। ठीक है, या ये कह लें कि लुक्स लेजी, लेजी दिखते हैं, ये भी आप इनको कह सकते हैं। काम के मामले में कैसे होते हैं, काम के मामले में ये कैसे होंगे जी, अभी बात करते हैं काम के मामले में। काम के मामले में स्मार्ट वर्कर होते हैं ये। स्मार्ट वर्कर, स्मार्ट वर्कर से क्या मुराद है, स्मार्ट वर्कर से ये मुराद है कि लेजी दिखते हैं, आपको लगेगा ये लेजी हैं यार, ये पता नहीं काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये अपना काम अपने मुताबिक अपनी मर्जी से टाइम पे ही खत्म करते हैं। ये अपना काम करना जानते हैं और करते हैं, टाइम पे ही करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें फोर्स करेंगे तो ये फिर नहीं करेंगे, बल्कि ये आपको कहेंगे जाओ खुद ही कर लो, मैं नहीं करता। इसीलिए कभी कभी ये जब जॉब करते हैं किसी की सुपरविजन में, तब भी इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ये सुपरविजन में काम नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि नंबर 5 के लोगों के लिए बेहतर यह है कि वो अपना काम करें, यानी बिजनेस करें, कोई अपना काम करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो कैन नॉट वर्क अंडर सुपरविजन, बल्कि इससे पहले मैं ये लिखूंगा डोंट फोर्स,
डोंट फोर्स देम टू डू वर्क। इनको फोर्स मत करें काम करने पे, ये अपना काम कर लेंगे, खुद ब खुद ही कर लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं, इनको पता है, स्मार्ट वर्कर्स हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर मैं कहता हूं कि डिफिकल्ट टू वर्क अंडर सुपरविजन। अंडर सुपरविजन, सुपरविजन में ये काम नहीं कर सकते, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रोब शोब नहीं बर्दाश्त करते, ये कहते हैं जो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये इसमें ऐसा रहता है। दूसरा नंबर 11, ऑफिस वर्क पसंद करते हैं, लाइक ऑफिस वर्क। जब मैं कह रहा हूं लाइक ऑफिस वर्क, मींस लाइक टू डू ऑफिस वर्क, ये डोर टू डोर जाके काम नहीं करेंगे। इनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप इनको कोई मार्केटिंग का काम दे दो और इनको कहोगे जाओ जाके यार ये करके आओ, डोर टू डोर जाओ और ये चीजें करो, ये कभी नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लेजी होते हैं। दूसरा ये स्मार्ट वर्कर हैं, ठीक है, ये ऑफिस टाइप काम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर लेंगे, कोई बिजनेस जो भी है ऑफिस टाइप काम जिसमें एसी लगा हुआ है, अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, इस तरह की जगह पे काम करेंगे और खुशी से करते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर पाते, डोर टू डोर वाला काम ये नहीं करेंगे, या यूं कह लें कि फील्ड वर्क नहीं करेंगे, कैन नॉट डू फील्ड वर्क, ये फील्ड वर्क नहीं करते, 5 नंबर से जो रिप्रेजेंट होते हैं लोग, वो बिल्कुल भी फील्ड वर्क नहीं कर सकते। ठीक, एक और बात, नंबर 12, वेट, इंक्रीज वेट। यूजुअली 5 नंबर वाले लोग जो हैं थोड़े से आपको हेल्दी मिलते हैं, ये पतले नहीं होते हैं। और इसमें एक और बात भी एक बताता जाऊं, अगर जितने ज्यादा 5 हैं उतना ज्यादा इनका वजन होता है, तो 5 नंबर से रिप्रेजेंट होने वाले लोग थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये भी इनमें एक चीज आपको मिलेगी ऐसे लोगों में। तो अब फिर आगे हम इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। चलें जी आगे चलते हैं, नंबर 13 पे आ जाते हैं। नंबर 13 पे क्या, इंटरटेनमेंट को लाइक करते हैं, इंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, यानी पार्टीज में जाना पसंद करते हैं या पार्टीज करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, यानी ट्रैवलिंग कह लें या घूमना फिरना कह लें या वॉन्डरिंग कह लें, जो भी कह लें वो पसंद करते हैं। उसके बाद नंबर 14 है हैप्पी टाइप ऑफ पीपल होते हैं, ये हैप्पी टाइप ऑफ पीपल, ये खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, लाइट किस्म के लोग होते हैं, इंटरटेनमेंट जैसे मैंने बताया इंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, जॉली टाइप पे लोग होते हैं, ये इस किस्म के लोग होते हैं जो नंबर 5 से रिप्रेजेंट्स होते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसके प्रोफेशन ही इधर ही शुरू कर दें तो ठीक है, मेरा ख्याल वो भी सही हो जाएगा। जहां तक इनके प्रोफेशन की बात है, प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशन जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लकीएस्ट नंबर है, इसको लकीएस्ट नंबर समझा जाता है लोशो ग्रिड के अंदर। अगर ये लकीएस्ट नंबर समझा जाता है तो इसका मतलब इनका कोई एनिमी नहीं है, नंबर 5 का कोई एनिमी नहीं है न्यूमरोलॉजी में। जैसे नंबर का 8 एनिमी है, नंबर 2 के तो काफी ज्यादा है, 9 भी है, 4 भी है, 8 भी है, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 का जो है 6 एनिमी है, नंबर 4 का जो है 9 भी है, 2 भी है, 8 भी है, ठीक है। और इसी तरह जो नंबर 5 पे मैं आ गया हूं, तो नंबर 5 का कोई एनिमी नहीं है। नंबर 5 जो है वो लकीएस्ट नंबर है, इसका कोई एनिमी नहीं है, ये जो चाहे कर सकते हैं, ये जॉब करेंगे तब भी बेहतर रहेगा इनके लिए, यानी कामयाबी तो रहेगी, लेकिन जो मैंने आपको एक इनकी नेचर बताई है कि अंडर सुपरविजन काम नहीं कर सकते, यानी अगर कोई बॉस इनका इन पे प्रेशर डालेगा किसी काम के लिए तो ये जॉब छोड़ सकते हैं, इनमें ये चीज होती है। लेकिन अगर प्रेशर नहीं है, एटमोसफियर अच्छा है, तो ये वहां पे बिल्कुल काम करेंगे और कामयाब भी होंगे। इसी तरह अगर ये बिजनेस करें तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं होती उसमें, तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट करते हैं। ये कुछ भी कर लें, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर लें, कोई भी काम कर लें, जॉब कर लें, बिजनेस कर लें, इनके लिए सब ठीक है, सब सब में ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है। मैंने आपको बताया था इसमें कि वो तो मैंने वैसे ऐसे ही बता दिया था, कमीशन ब्रोकर का बता दिया था, वो बहुत अच्छा है, बिजनेस है इनका, बिजनेस जो है वो इनके लिए बेस्ट है, ठीक है।
जॉब भी ठीक है इनके लिए, इन ये कमीशन एजेंट भी बड़े अच्छे बन सकते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर भी बड़े अच्छे बन सकते हैं, वट जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह मैं जितने भी प्रोफेशन लिखता चला जाऊंगा वो सारे इनके लिए सूटेबल है। तो इनको ऐसा कोई मसला नहीं होता कि ये क्या करें और क्या ना करें। जैसे कुछ जगहों पे मैं आपको एडवाइस करता करूंगा, आगे जाके मैं बताऊंगा कंपेटेबिलिटीज जब आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है एट्रीब्यूट की चल रही है, तो उस कंपेटेबिलिटी में बताऊंगा कि जो आपस में एनिमी होते हैं, जैसे 3 वाले जो हैं वो 6 और 6 वाले जो है 3 के प्रोफेशन नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, वो उनको सूट नहीं करेंगे या उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होंगे उसमें, ऐसी ऐसा न्यूमरोलॉजी कहती है। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो एपिसोड है मरकरी के हवाले से, नंबर 5 के हवाले से, एज पर न्यूमरोलॉजी, जितना न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको बताना है उतना ही तकरीबन मैं बता चुका हूँ। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी है फिर आगे BNN है, उनमें इनके और भी फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मैं इसे शॉर्ट करता हूँ। ये 10-15 मिनट का जो मैं बनाता हूँ बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ, काफी चीजें जो है वो शॉर्ट करके फिर आपको बताता हूँ जो आपके काम की हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड में हम नंबर 6 करेंगे, जो कि एक और बहुत अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी का, और उसके बारे में इंशाल्लाह उस वक्त बात करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।